Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर हम जाने किसी पर्सन को या फिर हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न एंड थॉट्स कि वो पर्सन हमारे लिए क्या सोचता है, हमको लेके उसके क्या विचार हैं, हमको लेके उसकी क्या इंटेंशन है। तो आज रीडिंग इसी पर ही है। आपको एक पाइल को सेलेक्ट करना है और जो भी आप अपने मन में नाम लेंगे वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड हो या एनिमी हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको क्या मानता है, किस तरीके की इंटेंशन रखता है, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है। इस स्क्रीनशॉट में से आपको किसी एक नंबर या कलर के बेस पर चुनना है, सेलेक्ट करना है कार्ड को और डिस्क्रिप्शन में जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प, फास्ट फॉरवर्ड आप अपनी रीडिंग जान पाएंगे कि जो भी पर्सन का नाम आप अपने मन में ले रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। So let's start this reading with all the positivity. I will gonna start with pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. I'll see you in your reading. Hello pile 1. So जान लेते हैं यहाँ पे क्या कार्ड दिख रहा है आपके लिए. So we have 2 of cup. Okay. And another card. यहाँ मैं 2 डिफरेंट टैरो कार्ड्स ले रही हूँ जिससे कि हम जान पाएँ जिनके भी बारे में आप अपने मन में नाम लिया है उन पर्सन की आपको लेके क्या सोच विचार है. वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल. ओके, दिस इज़ समथिंग नाइस. सी, दिस इज़ योर कार्ड्स. ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले 2 ऑफ कप, ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और साथ में ये भी सोचते हैं कि आप एक परफेक्ट मैच हैं या फिर एक परफेक्ट बॉन्ड या फ्रेंडशिप के लिए या फिर अगर हम बात करें सपोर्ट के लिए एज एन, तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं. साथ ही साथ आप सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं. मीन्स यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप उनके लिए लॉयल रहेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे और आप एक परफेक्ट मैच हैं, परफेक्ट पैकेज हैं एज एन वाइफ, एज एन हस्बैंड. ओके, तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एज़ पर 2 ऑफ कप. उनके अंदर जो इंटेंशन है वो आपको लेके बहुत ही फेयर, लविंग एंड सपोर्टिव ह्यूमन बीइंग की दिख रही है. इसी के साथ यहाँ पर वो ये भी चाहते हैं और ये भी उनकी इंटेंशन यहाँ पर दिख रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी हेल्प से वो आगे बढ़ सकते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ आगे अपना काम, फ़ायदा या कुछ बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके सपोर्ट से उनको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं. आपका सपोर्ट, आपकी इंटेंशन, आपका एफर्ट्स उनकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांजेक्शन चेंजेस ला सकता है. सो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपको लेकर अपना बेनिफिट भी देख रहे हैं, अपनी फ़ायदे या अपना सपोर्ट या अपनी किसी काम में आपका हेल्प ले लेना, और वो फाइनेंशियल हो या फिर वो नॉलेज को रिलेटेड हो या फिर इमोशनल सपोर्ट की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का पर्सन मानते हैं कि यस, यू विल गोइंग टू सपोर्ट हिम और हर. इसी के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप आ रहा है, सो दैट इज़ कम समथिंग, वो आपसे अट्रैक्ट बहुत होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली हैंडसम और ब्यूटीफुल और आपकी जो बातें हैं वो बहुत उनसे मैच खाती हैं, वो उनकी केमिस्ट्री बनती है. देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल. दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि उनको ये बहुत ही अच्छे से यकीन है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे, ज़रूर करेंगे. इस चीज़ की भी उनको क्लैरिटी है. एंड इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल इंडिकेशन दे रहा है कि वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं और उनको वो इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगे या उठा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ इंडिकेशन दे रहा है आपकी एफ़र्ट्स, आपकी डेडिकेशन, आपका सपोर्ट और आपका मेहनत पूरी तरीके से यहाँ दिख रहा है. जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप जिस चीज़ का ड्रीम रखेंगे या जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेटली बिज़ी हैं, लगे हुए हैं, कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा. तो यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे वेल विशर नहीं है, एज एन एनिमी है, तो उनको आपसे बहुत खतरा है, उनको बहुत चिंता है, उनको बहुत ज़्यादा जेलिसी है कि आप अपने ग्रोथ कर लेंगे, आप अपने हार्डवर्क से आगे बढ़ जाएंगे.
ओके। सो इस तरीके की इंटेंशन यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पे वो आपके मनी को लेके भी बहुत टेंशन ले रहे हैं, बिकॉज यू विल गोना अर्न वन डे। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स उनको ज़रूर कहीं ना कहीं डरा रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि यू आर कमिंग सो फोकस्ड पर्सन, और आपके जो ड्रीम है जो आपने उनसे शेयर किए हैं या फिर वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सो उस चीज़ को लेके भी वो काफ़ी आपको लेकर घबरा रहे हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पे रिलेशनशिप एज एन लव, एज एन पार्टनर और समवन हु कैन बी अ फ्रेंड और सपोर्टर, तो यहाँ ओवरऑल आपको लेके इंटेंशन तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि वो उनके बहुत फ़ायदे, उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके। सो दिस इज़ वेयर कि वेर एवर देयर इज़ नीड, वेर एवर देयर इज़ रिक्वायरमेंट, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सपोर्टिव हैं, और आप हमेशा उनकी मदद कर देंगे विद काइंड बिहेवियर। दिस इज़ द एनर्जी। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो इस तरीके की इंटेंशन रख रहे हैं। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, एंड अगर ये रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो आप किसी भी पर्सन को लेके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू हैव सम पर्सनल क्वेश्चंस, सम प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर फॉर्चून, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए लकी कौन सा होगा। So this is all for you. I hope this reading will resonate. Bye. See you again. हाय ग्रुप 2, चेक करते हैं आप जिनका भी आपने नाम लिया है, आप अपने मन में सोच रहे हैं, उन पर्सन के आपको लेके क्या ख्याल है, क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं और क्या इंटेंशन है। सो लेट मी सी। वी हैव 8 ऑफ कप एज फर्स्ट कार्ड, और दूसरा हम देख रहे हैं विद डिफरेंट टैरो कार्ड्स। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज़ देखना चाहती हूँ कि आपको लेके उनकी क्या थॉट्स बन रहे हैं या वो क्या इंटेंशन रखते हैं। सो वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। ओके। सो आपके जो आसपास ये पर्सन है या फिर जिनके बारे में आपने सोचा है, इनकी यहाँ पर अगर मैं इंटेंशन देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा वेल विशर पर्सन नहीं हैं, और वो आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यू आर एज एन, अगर हम बात करें पहले 7 ऑफ सॉर्ड, तो उनकी इंटेंशन में ये है कि आप अपने बेनिफिट या अपने फ़ायदे के लिए या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर एक्शंस लेते हैं, और आप अगर किसी भी काम में या किसी रिलेशनशिप या फिर किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। कहीं ना कहीं उनको आपको लेकर एक सेल्फिशनेस की फीलिंग आ रही है, वो आपको सेल्फिश मान रहे हैं, या ये भी वो उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कि आप उनसे कनेक्ट रहें या आप उन पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आप अगर अपने नॉलेज को, अपने माइंड को, अपने लॉजिक को यूज़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होकर नहीं रहना चाहते, बट उनकी इंटेंशन ऐसी दिख रही है कि वो चाहते हैं कि आप रुके रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पुल करती रहें, आगे बढ़ने ना दें। ठीक है। सो ओवरऑल वट एवर द रीज़न इज़, आप अगर इन पर्सन का आपने मन में थॉट किया है, सोचा है, तो यहाँ पे उनकी इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है। वो आपको ही हर चीज़ में ब्लेम भी करना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लेम की भी एनर्जी आ रही है, और समवेयर डिसीव एनर्जी एज वेल, धोखे की एनर्जी, धोखा देना, बैक स्टैप करना या ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करना, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जो अच्छी नहीं है। आर यू एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक, तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सेल्फलेस होकर बिल्कुल एक अच्छी इंटेंशन से उनके साथ जुड़े थे या जुड़े हैं या फिर फ्यूचर की उम्मीद रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन तो ऐसी नहीं है, सेल्फिश होने की इंटेंशन दिख रही है, और वो सारी चीज़ें आप पर ब्लेम डालने वाले हैं कि यू आर सेल्फिश, यू थिंक अबाउट यू ओनली, या आप कहीं ना कहीं अब आप अगर अपने राइट्स या अपने हक के लिए बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी लेके वो आप पर ही ब्लेम कर रहे हैं और वांट टू गेट ओवर फ्रॉम दिस, वो आपसे दूर हटना चाहते हैं बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेकर।
ओके। इसी के साथ 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं उनको ये भी दिखता है कि आप अपने आपको जो मन था या आपकी जो चॉइस है या आपकी जो डिज़ायर है, आप उसके साथ आगे बढ़ गए, आगे निकल गए, उनको पीछे छोड़ दिया है और उनको आप सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो यहाँ पे भी अनसेटिस्फाई दिख रहे हैं, मतलब वो आपके एक्शन को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो आपको आगे बढ़ता देखकर भी खुश नहीं हैं। अगर आप ये एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आपके कोई फ्रेंड हैं या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ट्रॉमेटाइज था या कोई एनिमी, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी ग्रोथ से वो खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी डिज़ायर पूरी हो या आपको कुछ ऐसी हैप्पीनेस मिले जिससे कि आपकी विश पूरी हो जाए। तो ये बहुत ही टॉक्सी पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, और उनकी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स एक्सक्यूज़ेस में तो वो आपके ऊपर डालना चाहते हैं, और अगर आप आगे बढ़ें तो वो आप पे ही ब्लेम करना चाहते हैं कि यू वर द वन जो सपोर्ट नहीं किया। ओके, सो दिस इज़ नॉट गोना बी अ ग्रेट बॉन्ड, ग्रेट फ्रेंडशिप और ग्रेट रिलेशनशिप एनर्जी। यहाँ ये पर्सन जिनके बारे में आपने सोचा है, उनकी इंटेंशन यहाँ पॉजिटिव भी नहीं दिख रही और ऑल्सो नॉट कमिटमेंटफुल। ठीक है, सो यहाँ आप डिपेंडेंट या उम्मीद बहुत ज़्यादा ना करें इस कनेक्शन में, इस पर्सन को लेके या फिर इनकी इंटेंशन को लेके। ये बैक स्टेप कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी में आपको लेके कोई भी वननेस, कंफर्ट या पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। वो आपको एज एन वेल विशर नहीं देखते हैं, वो आपको एक कॉम्पिटिटर देखते हैं। ठीक है, या फिर कि आप उनके ही फेवर में रखें चीज़ें या हक, आप उनको राइट्स दें सारे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको ही सेल्फिश बोलने वाले हैं। ठीक है, इन फ्यूचर, और हो सकता है आपको ऐसा बोला भी गया हो कि आप अपने बारे में ही सोचते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, और अगर आपको ये रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली प्रेडिक्शन जानना है, अपने क्वेश्चंस का आंसर, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस मुझसे 1-on-1 बात करके आप आंसर पा लेंगे। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और जेमस्टोन फॉर योर फॉर्च्यून, बट आपको नहीं पता कि वो लकी जेमस्टोन क्रिस्टल कौन से हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबल ग्रोथ, हैप्पीनेस, लव लेकर आएंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आप जिनके बारे में आपने मन में सोचा है, उन पर्सन का नाम, वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, पार्टनर या एनिमी, वो पर्सन की आपको लेके क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशन है। सो वी हैव फर्स्ट एज 8 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द एनर्जी। अनदर मैं एक और भी डेक से यहाँ पर शेयर कर रही हूँ जिससे कि और भी क्लैरिटी मिल पाए, तो जान लेते हैं। We have the patient energy. Okay, this is what she thinks about you. तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि उनकी क्या सोच, क्या इंटेंशन और किस तरीके के यहाँ पे थॉट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग्स स्टिल वेन एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे एक बैलेंस की एनर्जी दिख रही है एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आपके लिए जो सबसे अच्छी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आपके लिए आ रहा है कि उनकी इंटेंशन ये है, और या फिर वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर प्लान, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, एंड आप ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो उनको ये चीज़ का तो कॉन्फिडेंस है, इस चीज़ का तो उनको बिलीव है कि हाँ यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। उनको ये भी पता है कि रिलेशनशिप की बात हो या फ्रेंडशिप की बात हो या उनको सपोर्ट करने की बात हो तो आप सबसे पहले स्टैंड लेते हैं, आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हैं किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या उसमें लव एंड हैप्पीनेस लाने के लिए, और आपका ही डेडिकेशन है जो इस कनेक्शन को बनाए रखे हुए है। तो मन ही मन वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, और इस चीज़ को वो सोचते भी हैं कि आप नहीं हैं या आपकी तरफ से अगर इंटेंशन नहीं होगी तो ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप वर्क नहीं करेगा।
इसी के साथ यहाँ पे जिस तरीके का एफ़र्ट दिख रहा है और वो कहीं न कहीं उनके अंदर ये भी इंटेंशन है कि आप अपनी तरफ से जो भी करते हैं तो आप उस चीज़ को बताते हैं, शो ऑफ़ करते हैं या दिखाते हैं या उस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। तो ये भी उनके मन में थॉट है कि आप जो भी कुछ एक्शन लेते हैं या सपोर्ट या हेल्प और आइदर टू वर्क ऑन एनी रिलेशनशिप और आइदर फ्रेंडशिप और इवन घर, फैमिली, कोई मेंबर और एनीबडी जिनके भी बारे में आपने ये रीडिंग के लिए सोचा है, वो पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपने काम को शो करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं या फिर क्रेडिट लेते हैं। ओके इसी के साथ यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल, अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है आपको लेके एज एन एनिमी, वो आपके हार्डवर्क, आपकी पोटेंशियल से डरते हैं। वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि हाँ आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर जो कैलिबर है या आपके अंदर जो वर्क करने की जो पावर है उस चीज़ से वो बहुत डरे हुए हैं। वो आपको कॉम्पिटिटर भी सोचते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपके स्टेटस, आपके स्टैंडर्ड, आपके थॉट्स, आपके वर्क को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप ही एफर्ट डाल रहे हैं और आप पर ही ब्लेम भी होता दिख रहा है कि आप काम भी करो और आप नाम ना करो। ठीक है, ये वो इंटेंशन रख रहे हैं। देन इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप में लेकिन ये इंटेंशन दिख रही है एज एन, अगर आप किसी पार्टनर या फिर किसी सपोर्टिव पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि वो आपको लेके सोचते हैं कि आप ही एफर्ट्स डालो एंड वो कुछ ना करें, वो अपनी तरफ से उनको कुछ नहीं करना पड़े। देन वी हैव द पेशेंट विच एंड दैट इज़ व्हाट इंडिकेटिंग कि आपको लेकर वो ये समझते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बैलेंस पर्सन हैं, आपको कोऑपरेट करना आता है, आपको चीज़ों को, सिचुएशंस को बैलेंस करना आता है, आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, आप कभी भी एक ऐसी इंटेंशन के साथ नहीं रहते कि आप किसी का हक ले लें या किसी का बुरा करें। ओके, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे कि वो इस चीज़ को जानते हैं कि यू आर वेरी फ्लैक्सिबल, मैनेजिंग पर्सन, कोऑपरेटिव पर्सन और बहुत ही मैच्योर थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है कि समवेयर उनको ये पता है कि जो आपके पास पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हैं और जो भी आपसे जुड़ेगा वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बेटर हैप्पीनेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकता है, एक्वायर कर सकता है या अटेन कर सकता है। ठीक है, सो इट्स रियली अ गुड एनर्जी समहाउ। बट यहाँ जो इंटेंशन दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल, इफ़ समवन जो आपके लिए कॉम्पिटिटर का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं तो वो पर्सन तो आपको लेकर, आपकी काम को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके एफर्ट्स को लेकर अच्छी इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप काम तो करें बट नाम ना करें, आपको क्रेडिट ना मिले, उनको मिल जाए, या फिर जो आपके एफ़र्ट्स हैं उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में ना हो। तो इस तरीके की एक नेगेटिव इंटेंशन की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सो दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ और एनीबडी, कलीग और अ पार्टनर इन दैन सेंस लाइक इन अ ग्रुप, एज एन स्टूडेंट और आइदर इन अ फैमिली एज एन कॉम्पिटिशन यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज ग्रुप 3। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर एज एन प्रेडिक्शन, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी एंड प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स या जेमस्टोन लेना चाहते हैं बट यू डोंट नो कि लकी क्रिस्टल कौन सा है, जेमस्टोन कौन सा है, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 4, जान लेते हैं आपने मन में जिनका भी नाम लिया है और या आप जिनके बारे में, जिस पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी आपको लेके क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशन है, वो आपको क्या मानते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, और यहाँ मैं दूसरा भी एक डेक देख रही हूँ जिससे कि हम अच्छे से क्लैरिटी ले पाएँ फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी
अलग अलग डेक से हम देख रहे हैं वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड, दोनों सॉर्ड एनर्जी आई हैं। सो ये जो पर्सन है ये आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत माइंड गेम दिख रहा है, बहुत माइंड प्लानिंग दिख रही है, और वो ये कहीं ना उनका एनर्जी दिख रहा है कि वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत अपना माइंड यूज़ करते हैं एंड यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बताती हूँ मेजरली, क्योंकि सॉर्ड एनर्जी है तो थिंकिंग, आइडियाज़, इंटेंशन और फीलिंग्स यहाँ पे उनकी बहुत मन से नहीं आ रही हैं, माइंड से आ रही हैं आपको लेकर। ओके, सो सबसे पहले 10 ऑफ सॉर्ड, समवेयर उनकी इंटेंशन में आपको लेके ऑनेस्टी नहीं है और वो किसी भी टाइम आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ जिनके साथ वो फॉरएवर कनेक्ट नहीं होंगे या बस अपने बेनिफिट के लिए कनेक्टेड हैं। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे धोखे की एनर्जी दिख रही है, स्टेप बैक की एनर्जी दिख रही है, एंडिंग की एनर्जी दिख रही है और टायर्ड एंड डीमोटिवेट की एनर्जी दिख रही है। सो समवेयर वो आपको बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस देने का उनकी हैबिट बन चुकी है और वो आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यू विल ग्रो अप या फिर आप आगे बढ़ जाएं या आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पालें, क्योंकि यहाँ उनकी इंटेंशन में आपको लेकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपको लेकर बहुत लॉयल हैं। दूसरी चीज़, उनको ऐसी भी फीलिंग है या वो ऐसी इंटेंशन रख रहे हैं कि आप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, दिस कुड बी क्योंकि वो खुद ट्रस्टेबल नहीं है और ना ही वो आपको लेकर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बना रहेगा या फिर वो इस तरीके की सिचुएशंस लाते रहेंगे कि बार बार आपको प्रूफ देना होगा कि यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, यू आर अ लॉयल पर्सन, या आप उनकी इंटेंशन पॉजिटिव रखते हैं उनको लेकर। ओके, इसी के साथ यहाँ पर एज एन 10 ऑफ सॉर्ड आपको लेकर उनका जैसे हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि पास्ट में उन्होंने बहुत बार आपके साथ चीटिंग की हो, बहुत बार चीज़ें ऐसी की हैं जो आपको शेयर नहीं करी। ओके, देन वी हैव कहीं ना कहीं रिजेक्शंस, फेलियर की भी एनर्जी है। सो उनकी इंटेंशन में ये है कि या तो आप कुछ चीज़ों को लेके सफ़र करें या आप ऐसी इंटेंशन मतलब उनकी बन रही है कि आपको रिजेक्शंस मिले। तो ये कंपटीशन वाइब्स बहुत आ रही हैं। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेल विशर नहीं है कि हाँ आप ग्रो करें, आगे बढ़ें। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है, एज एन एनिमी। इसी के साथ यहाँ पर उनको ये भी दिखता है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपके साथ एंडिंग हो चुकी है, अब कोई मतलब नहीं रहा है, अब कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा है, एंड नाउ आई डोंट केयर, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स। इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी जिनके साथ आप लव कनेक्शन के साथ इन्वॉल्व थे। Then we have the King of Sword. We can all learn important things from one another. Somewhere वो आपको एक ऐसे पर्सन भी मानते हैं कि आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है और आप ग्रो कर जाएंगे और आपके डिसीज़न मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी दिख रहे हैं कि आप क्या डिसीज़न लेंगे, आप क्या फ़ाइनल करने वाले हैं, या आपसे उनको कुछ सीखने को मिल जाए, आपसे वो कनेक्ट रहें तो आपसे वो कुछ लर्निंग कर लें। ठीक है, तो उनके मन में ये तो है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं या आप लॉजिकल चलते हैं, आप बहुत फैक्ट्स और एनालिटिक्स के साथ चलते हैं, आप सुपरस्टिशियस नहीं हैं और आपको कोई ऐसे ही मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये तो उन्हें पता है कि यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड कैन हैंडल योर थिंग्स स्टफ ईजिली, और बट समवेयर वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप एक लीडर हैं और आपके पास पावर है और आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर उनको इनसिक्योरिटी भी है। ओके, उनको ये है कि आपके पास सब कुछ है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो इस चीज़ की उनको इनसिक्योरिटी बनी रहती है। देन समवेयर यहाँ पर अगर आप एक ये एनिमी है, कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको लेके आपको अच्छी इंटेंशन नहीं दिखती है, तो वो पर्सन तो आपको लेके सीधा सीधा चाहते हैं कि आपको फेलियर्स मिलें और आप ग्रो ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड है ये आपकी पर्सनैलिटी है और वो चाहते हैं कि इस तरीके से आपको यहाँ हर्डल फेस करनी पड़े एंड आपको बार बार
यहाँ पर तकलीफ़ें रहें, प्रॉब्लम्स रहें। ऑल्दो एज एन रिलेशनशिप, एज एन पार्टनर या फिर कोई फ्रेंड कनेक्शन, इफ़ यू आर थिंकिंग समबडी, तो हाँ, यहाँ पे आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी तरफ से तो अब सारी चीज़ें क्लोज़ हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, तो उनको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है अबाउट यू, अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर फ्यूचर। एंड some people think like yes, you are actually someone can lead like a leader। उनकी इंटेंशन आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव भी मैं बोलूँ तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर कि आप ग्रो कर पाएंगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है। यहाँ लव एंड रोमांस की कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनका माइंड गेम आपके साथ है, बेसिकली वो मन से नहीं माइंड से जुड़े हुए हैं आपके साथ। ये रिलेशनशिप एक कार्मिक हो सकता है जो कंडीशन बेस है, जब तक कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, जब तक कुछ ईजीनेस है, जब तक वो आपसे जुड़े हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आपने जिन पर्सन के लिए सोचा है और अगर ये आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने जानना चाहते हैं क्वेश्चंस के आंसर 101 मुझसे बात करके, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर गुड फॉर्चून एंड गुड लक, बट आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल कौन से हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय।